नमस्कार दोस्तों। आज 2 दिन बीत गए हैं बजट के बाद। अभी जो बजट पिक हमने दिया था इस यूट्यूब चैनल पर वो है अवंती फीड्स। मैंने सिर्फ एक ही पिक लिया था इस बार बजट के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स रडार में थे मगर जो भी हाईएस्ट कन्विक्शन मुझे लगा और जो भी बहुत 100% श्योरिटी था, ओके, क्लोज टू 100% था कि बजट में जो भी आएगा निर्णय उस पर इस स्टॉक रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये मतलब मूवमेंट भी दिखा रहा था प्री बजट। तो इसलिए हमने चुना था अवंती फीड्स लिमिटेड, ओके। अगर आप यूट्यूब में हमारे चैनल जाकर देखेंगे बजट पिक, तो आप देखेंगे उस वीडियो पे। मैं उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। मैंने वो 2 दिन पहले बनाया था, फ्राइडे बनाया था और ट्यूसडे को बजट था, बजट डे था, तो 3 दिन पहले बनाया था। अवंती फीड्स था हमारा बजट स्टॉक। हम देखेंगे कि कैसे मूव हुआ है जब से हमने वो पिक लिया था। अभी मार्केट कैप 10,000 करोड़ पहुंच गया है दोस्तों। और आज 2 दिन बाद, ओके, बजट के 2 दिन बाद 40% बढ़ा है एक ही दिन में अवंती फीड्स, ओके। तो ये क्या बनाता है, ये श्रिम्प फीड और श्रिम्प प्रोसेसिंग में है दोस्तों। मतलब श्रिम्प जो नॉन वेजिटेरियन सी फूड खाते हैं उनको पता होगा श्रिम्प क्या है। श्रिम्प एक सी फूड है, मतलब मछली जैसा ही एक रहता है श्रिम्प। तो वो ये लोग उसके लिए जो भी फीड बनता है, लाइक जो भी उनको कल्टिवेट करते हैं फार्मर्स, तो उनके लिए एक फीड होता है, लाइक पोल्ट्री फीड होता है या कैटल फीड होता है, ऐसे ही श्रिम्प फीड एक अलग होता है। तो ये लोग उसमें एक्सपर्ट, मार्केट शेयर, हाईएस्ट मार्केट शेयर है इंडिया में। और ये लोग श्रिम्प प्रोसेसिंग भी करते हैं, जो भी फार्मर्स उगाते हैं श्रिम्प को बाद में वो लोग इनको बेच सकते हैं और ये लोग इनका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ओके। तो उस सेक्टर में है ये अवंती फीड्स। तो हमने बजट वीडियो में बात किया था कि बीसीडी, जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, ओके, ऑन श्रिम्प फीड, जो भी श्रिम्प फीड इंपोर्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स बाहर से, उसमें कस्टम ड्यूटी इस बजट में डिक्रीज हुआ है। तो श्रिम्प फीड कंपनीज जो भी फीड बनाती है उनके लिए बहुत ही एडवांटेजेस होगा, क्योंकि वो लोग कम दाम पर हाई वॉल्यूम या मतलब उसका प्रमोशन भी ज़्यादा, लाइक जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है तो वो लोग सभी इंसेंटिव्स ये अभी अप्लाई करके ज़्यादा मार्जिन और वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन जाता है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आता है। तो ये लोग प्राइसिंग अगर सेम भी रखेंगे तो मार्जिन ज़्यादा आएगा, ओके। अगर ये लोग वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनको वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है, तो बीसीडी कम होने से बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं कंपनी को। तो ये कंपनी अवंती फीड बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट किया है बजट के बाद। हमने जब डिस्कस किया था, जब इसका तब इसका पी बहुत ही कम था, 20-25 उतना था। तो अभी अगर आप देखोगे ये एनुअली, अभी पिछले साल ट्रेलिंग 12 मंथ्स 5,369 इतना रेवेन्यू किया है और 400 करोड़ प्रॉफिट बनाया, ओके। तो उस हिसाब से ये बहुत ही थोड़ा अभी ओवर वैल्यूड जोन में आ रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप इसका एवरेज देखोगे, ओके, 5 साल कैसे इसने किया था, अगर आप यहाँ पर देखोगे 5 साल में इसने 20 पी इसका एवरेज पी है, ओके, प्राइस टू अर्निंग। और हाईएस्ट कितना गया था दोस्तों, अगर हम देखेंगे 30-32 गया था, ओके। तो अभी ऑलमोस्ट 30 तक है। तो 35 सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट में ये रीजनेबली, अगर हम फेयरली बताएंगे तो 35 पी तक आप, या मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ तो मैं 35 तक इसको रखूँगा। बाद में मैं अपना कैपिटल निकाल लूँगा, मतलब जो भी प्रॉफिट है मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा मार्केट के लिए। मतलब जो भी इस कंपनी को देखूंगा, मतलब ट्रैक करने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा जो भी प्रॉफिट है। अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और 20% अप है, ओके, समझिए, ओके, तो 120 बन गया, मैं तो 100 रुपये का मैं बेच दूंगा, 20 रुपये मार्केट में रह जाएगा, मतलब स्टॉक होल्डिंग में ऐसा ही रहेगा मेरा। ये स्ट्रैटेजी इस स्टॉक पर रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और मैड बुल रन चल रहा है। पूरा नेशन चिल्ला रहा है कि ये बहुत ही बैड बजट था, मगर फिर भी मार्केट निफ्टी, निफ्टी या स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पता नहीं है कब तक चलेगा, ओके। तो बबल बस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब भी देता है चपड़ पाड़ के देता है, जब भी लेता है तो अचानक से लेता है दोस्तों, ओके। एक ही घंटा में मतलब आपका पूरा कैपिटल या लाइक पूरी प्रॉफिट है वाइप आउट भी हो सकता है, ओके। तो मार्केट का एक ही रूल है, पैसा नहीं गंवाना है, ओके। तो हमने पैसा बनाया है सही डिसीजन लेकर, ओके, बजट के हिसाब से। तो उस पैसे को हम कंजर्व भी करना एक बुरा भी नहीं है, ओके। ऊपर भी जाएगा तो आपका 20% जो है आपने छोड़ा ही है, ओके।
तो मार्केट में रिग्रेट ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर पैसा भी बनाए तो रिग्रेट होता है, ना पैसा बनाए तो भी रिग्रेट होता है। तो हमको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ओके। अगर जो भी हमने 20% अभी कंजर्व करके है ना, मेरा स्ट्रेटजी है कि 20% जो भी अगर 35p पर जाएगा तो जो भी मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल जो के ऊपर जो भी बचेगा उसको मैं मार्केट में छोड़ दूंगा, और मेरा जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल था मैं निकाल लूंगा, ओके। क्योंकि ये मेरा ओनली शॉर्ट टर्म पिक था। मतलब फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, ओके, बहुत ही स्ट्रांग है। और ये जो है अबाव एवरेज भी ट्रेड कर रहा है, तो कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर ही है, मतलब इरेशनल भी जा सकता है, ओके। मतलब ये 100p पर भी ट्रेड हो सकता है। तब हमको रिग्रेट नहीं करना है कि हमने अर्ली बेचा, ओके। क्योंकि जो भी हमारा प्रिंसिपल्स रहता है उस पर हम टिकेंगे तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। जो भी सर्वाइव करेगा वही थ्राइव करेगा, ओके। मतलब जो भी बचेगा तब भी हम लड़ सकते हैं, और कुछ पैसा बना सकते हैं कल, ओके। तो ये रहा। अभी बजट पिक में हम देखेंगे कि कब डिस्कस किया था, ओके। अगर हम मेरे चैनल पर जाओगे आप मार्वलस मनी, और आप टाइप करोगे बजट 2024 पिक, अगर आप जाओगे और देखोगे यहाँ पर, तो जब मैंने डिस्कस किया था अवंती फीड्स, हम मैंने इस जुलाई 21 को किया था और आज 24th है, ओके। तो 3 दिन बाद हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं इस स्टॉक को। तब जब भी हमने डिस्कस किया था इसका स्टॉक प्राइस था 608, ओके। तो ये 8288 8,200 करोड़ पर ट्रेड हो रहा था, ओके। तो अभी आज आप देखोगे तो ये लगभग 20% के ऊपर, थोड़ा ऊपर ही है दोस्तों। मतलब 10% 60 हो गया, तो 120 प्लस हो गया, मतलब 20% के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है दोस्तों जस्ट 3 दिन में, ओके। तो जस्ट मैंने इस बार करेक्ट किया है, तो नहीं है कि मैं हर बार सही रहूँगा, मगर जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे एनालाइज किया मैंने, ओके। मैंने देखा कि प्री बजट गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ आया था, ओके, कि वो लोग एक्वाकल्चर और श्रिम्प में वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट्स, ओके। एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं इंडिया से, मतलब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं। तो ये लोग प्रो उस सेक्टर पर कुछ रेगुलेशंस लाना चाहते थे, ओके। तो इस हिसाब से यही एक लीडर स्टॉक था, ओके, श्रिम्प में। तो मैंने देखा, और ये 500 में ट्रेड हो रहा था, ओके। 1 या 2 हफ्ते पहले बजट के ये जुलाई 11 से भी 2 हफ्ते पहले ये 500 पर ट्रेड होता था दोस्तों। तो मोमेंटम बढ़ रहा था। तो जो भी बड़े लोग या जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं या शॉर्ट टर्म या जो भी आप कह लो, जो मैनिपुलेटर्स रहते, लाइक जो भी स्पेकुलेटर्स रहते हैं, वो लोग इस स्टॉक पर ऑलरेडी पैसा डाल रहे थे, ओके। कौन कैसा क्यों वो पता नहीं, मगर न्यूज़ पर ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा था। तो जो भी मोमेंटम में है तो मोमेंटम यूजुअली कंटिन्यू होता है दोस्तों, वही ऐसा मार्केट में चलता है। तो इस हिसाब से मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगा था। और 2 स्टॉक है जो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि बजट में जो न्यूज़ आया है, ओके। बिहार और आंध्र प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट का फोकस है, कोलिशन के द्वारा वो लोग बहुत ही पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अमरावती में नया कैपिटल भी बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन और जो भी वगैरह वगैरह वहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी 2 स्टॉक है दोस्तों। मैं और एक वीडियो बना के उस पर चर्चा करूँगा। इस वीडियो पर जस्ट अवंती फीड्स पर ही हम लोग एक अपडेट ला रहे थे, ओके। मतलब बजट में हमने डिस्कस किया और बाद में क्या हुआ, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ अभी। तो 20% जब भी आया तो मैं 35p तक वेट करूँगा, और 1 हफ्ता। तो अगर ये किसी दिन गिरा, ओके, 5% से ज़्यादा गिरा, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब जो भी मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल है मैं निकाल लूँगा। आप भी ऐसे ही स्टडी कीजिए दोस्तों, और ऐसे शॉर्ट टर्म में भी हम पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टॉक तो आप जानते ही हो, बड़े बड़े नाम। तो ऐसा भी कुछ स्टॉक रहते हैं जो हम लोग बेनिफिट कर सकते हैं, और ये फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग भी है। तो ये रहा मेरे तरफ से बजट पिक अवंती फीड्स पर अपडेट दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए हेल्प करेगा। मेरा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स मुझे अगस्त के पहले ही रीच करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर आपने इस सीरीज़ मतलब स्टॉक पिक और उसका अपडेट को आपने लाइक किया है, ओके। थैंक यू दोस्तों।